नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। 1 मार्च 2021 से देश में कोरोना वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज शुरू हो चुका है। इस फेज में ऐसे लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है। साथ ही 45 से 59 साल की उम्र के उन लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है। अब इस गंभीर बीमारी की परिभाषा क्या है और इसमें कौन कौन सी बीमारियां शामिल हैं, सरकार ने इसको भी साफ कर दिया है। तो आज बात करते हैं उन्हीं बीमारियों की जिनके होने पर 60 साल से कम उम्र के लोग भी कोरोना का टीका लगवाने के पात्र हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से ऐसी 20 बीमारियों की एक लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका नाम आमतौर पर आपने कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये बीमारियां गंभीर हैं और इनके नाम डॉक्टरों के अलावा शायद उन लोगों को ही पता होंगे जिन्हें यह बीमारी हुई होगी। लिहाजा हो सकता है कि कुछ बीमारियों के नाम तो सीधे तौर पर समझ में ही नहीं आए। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं आपको उन बीमारियों के बारे में समझाने की जिनसे पीड़ित होने पर 60 साल से कम उम्र के इंसान को भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार की लिस्ट के मुताबिक अगर पिछले 1 साल के दौरान हार्ट फेल हुआ हो और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो, पोस्ट कार्डियक ट्रांसप्लांट हो या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस लगाई गई हो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन हुआ हो, हृदय से संबंधित कोई गंभीर बीमारी हुई हो, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन यानी कि आसान भाषा में फेफड़े में हाई ब्लड प्रेशर के साथ जन्मजात हृदय रोग हो, धमनी से संबंधित रोग हो जिसमें पहले कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हुई हो, एंजियोप्लास्टी हुई हो या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो और साथ में हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की दवाई चल रही हो। कंठशूल के साथ हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का इलाज पहले से चल रहा हो, कभी आघात या सदमा लगा हो जो सिटी स्कैन या MRI में दर्ज हुआ हो, साथ ही हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का इलाज भी चल रहा हो, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो और साथ में हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का इलाज चल रहा हो, 10 साल से ज़्यादा वक्त से डायबिटीज़ हो और हाइपरटेंशन का इलाज चल रहा हो, किडनी, लीवर या हीमोपोएटिक स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट हुआ हो या फिर ट्रांसप्लांटेशन के लिए किसी डोनर का इंतजार किया जा रहा हो, किडनी की बीमारी अंतिम अवस्था में हो या फिर हाइमोडायलिसिस चल रहा हो या फिर कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोरियल डायलिसिस चल रहा हो, लंबे समय से ओरल कार्टियोस्टेरॉइड या फिर इम्यूनोप्रेसेंट का इस्तेमाल कर रहे हों तो भी आप गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, डिकम्पनसेटेड सिरोसिस हो यानी कि लीवर की गंभीर बीमारी से ग्रसित हों, सांस लेने से संबंधित गंभीर बीमारी और इसके लिए पिछले 2 साल के दौरान अस्पताल में दाखिल भी होना पड़ा हो, लिम्फोमा हो, ल्यूकेमिया हो या माइलोमा हो, ये सभी अलग अलग तरह के कैंसर हैं। 1 जुलाई 2020 के बाद किसी तरह के गंभीर कैंसर का पता चला हो या फिर फिलहाल कैंसर का इलाज चल रहा हो, सिकल सेल डिजीज हो, बोन मैरो फेल्योर हो, एम्प्लास्टिक एनीमिया हो या फिर मेजर थैलीसीमिया हो तो भी ये गंभीर बीमारी की श्रेणी में है, इम्यूनोडिफिशियंसी से संबंधित बीमारी हो या फिर HIV का इन्फेक्शन हो, कोई गंभीर अशक्तता हो, शारीरिक विकास न हुआ हो, किसी तरह का एसिड अटैक हुआ हो जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर पड़ा हो, ऐसे निशक्त जिन्हें हमेशा किसी की मदद की ज़रूरत हो, सुन और देख नहीं पाता हो। अगर किसी को इन 20 बीमारियों में से कोई भी एक बीमारी है तो उस बीमारी के सर्टिफिकेट के साथ वो कोरोना वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन कोविन 2.0 ऐप या आरोग्य सेतु ऐप पर हो रहा है। साथ ही selfregistration.cowin.gov.in पर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में विस्तार से हमने एक और वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी रजिस्ट्रेशन के बाद जब वैक्सीनेशन की टाइमिंग और जगह की डिटेल आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी तो वैक्सीनेशन करवाने के दौरान भी आपको अपनी बीमारी का सर्टिफिकेट साथ में दिखाना होगा। फिर से याद दिला देता हूं कि बीमारियों वाला क्लॉज सिर्फ 45 से 59 साल की उम्र वालों के लिए ही है। 60 साल या इससे ज़्यादा उम्र वाले लोग सिर्फ फोटो ID के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वैक्सीनेशन के दौरान भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ फोटो ID की ही ज़रूरत होगी। तो हमने आपको कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी बीमारियों की पूरी जानकारी दे दी है, पूरी लिस्ट बता दी है। अब अगर आपके मन में कोई सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।